श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 5 अध्याय 8 और 9। भगवान विष्णु की सम्मति से देवताओं के द्वारा तेज प्रदान तथा उस सम्मिलित तेज समूह से भगवती का प्राकट्य। देवताओं के द्वारा देवी को आयुध आभरण आदि दान और महिषासुर की आज्ञा से उसके मंत्री का देवी के पास जाना। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर सभी देवता शीघ्र वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय दिव्य धाम है। वहां संपूर्ण शोभाओं से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है। दिव्य सरोवर उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे हैं। उस भवन के चारों ओर दिव्य चंपा, अशोक, कहार, पारिजात, बकुल, मालती, तिल, आम और कुर्बक आदि पुष्पों के वृक्ष विराजमान हैं, जिनमें कोकिलाएं कूज रही हैं, मोर नाच रहे हैं तथा भंवर गुंजार रहे हैं। ऐसे दिव्य उपवनों द्वारा भवन सुसज्जित है। नंद और सुनंद आदि पार्षद भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनके द्वारा श्री हरि की स्तुति हो रही है। वहाँ अन्य भी बहुत से विशाल भवन हैं। उनमें सुवर्ण एवं मणियां जड़े हुए हैं, चित्रकारियां की हुई हैं। वे सुंदर भवन इतने ऊंचे हैं मानो आकाश को छू रहे हैं। उन महलों से भगवान का भव्य भवन बिल्कुल सटा हुआ है। वहाँ दिव्य गंधर्व गा रहे हैं। मन को मुग्ध करने वाले किन्नर मीठे स्वर में आलाप रहे हैं। अतएव भगवान विष्णु के भवन की अनुपम शोभा हो रही है। शांत स्वभाव वाले आदरणीय वेद पाठी मुनिगण सूक्तों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति में संलग्न है। इससे भगवान विष्णु का वह दिव्य भवन महान शोभा पा रहा है। उस समय जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथ में सोने की छड़ी लेकर पहरा दे रहे थे। विष्णु भवन पर पहुंचते ही पहले वे ही मिले। तब देवताओं ने उनसे कहा, तुम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें सूचित कर दे कि आपके दर्शन की लालसा से ब्रह्मा और रुद्र प्रभृति देवता आकर द्वार पर ठहरे हैं। व्यास जी कहते हैं, वहां पधारे हुए देवताओं की बात सुनकर विजय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर वे नमस्कार पूर्वक कहने लगे। विजय बोले, दैत्यों का दमन करने वाले देवाधिदेव प्रभु, इस समय संपूर्ण देवता आकर द्वार पर ठहरे हुए हैं। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यमराज प्रभृति समस्त देवता आपके दर्शन करने के लिए विशेष उत्सुक हैं। वे सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, विजय की बात सुनकर रमापति भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। उस समय देवता थके मांदे द्वार पर खड़े थे। उनके मन में संताप की तरंगें उठ रही थीं। भगवान विष्णु ने प्रेम की सरस दृष्टि से देखकर उन्हें प्रसन्न किया। तब दैत्यों को मारने वाले वेद वर्णित देवाधिदेव भगवान विष्णु को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवेश्वर, जगत प्रभु, सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला करने वाले दया सिंधु महाराज, आप हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, सभी देवता आसनों पर बैठ जाएं और अपनी कुशल बतलाएं। सबके एक साथ यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों सबके मुखों पर उदासी छाई हुई है? ब्रह्मा और शंकर के साथ रहने पर भी आपकी यह दयनीय स्थिति कैसे हो रही है? अब शीघ्र अपना कार्य बतलाइए। देवता बोले, महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है। उस पर किसी का वश नहीं चलता। वह पापी बड़ा ही दुष्ट है।
वर पा जाने के कारण अत्यंत अभिमान में भर गया है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए भाग भी अब वही खा लेता है। हम सभी देवता अत्यंत आतुर एवं भयभीत होकर पर्वतों की खोहों में भटकते फिरते हैं। मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यह दानव महान अजय बन गया है। अतएव इस काम को अत्यंत कठिन जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों का संहार करने वाले श्री कृष्ण देवताओं का उद्धार करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है। अतः महिषासुर को मारने का आप ही प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने इसे वर दे दिया है। पुरुष मात्र से तुम अवध्य रहोगे। यदि किसी स्त्री के द्वारा उसके वध की कल्पना की जाए तो यह सर्वथा असंभव प्रतीत हो रहा है, क्योंकि किस स्त्री में ऐसी शक्ति है जो सम्रांगण में उस दुष्ट को मार सके। वह महिषासुर नीच तो था ही, वरदान के प्रभाव से उसकी उच्छृंखलता और भी बढ़ गई है। भगवती पार्वती, लक्ष्मी, शची अथवा शारदा, इनमें कौन है जो इस दुष्ट को मारने में समर्थ हो सके। भूमंडल का भार वहन करने वाले भगवान, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। किस प्रकार इस दैत्य का निधन होगा, इस विषय में भली भांति विचार करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया। वे उनसे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रांगण में बलपूर्वक उसे मार सकती है। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का पूर्ण जानकार है। वर पा जाने से उसे असीम अभिमान हो गया है। यह बिल्कुल निश्चित है कि यदि हम लोगों की संवेद शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हुई तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। तुम सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं, जिसके फल स्वरूप संपूर्ण शक्तियों तथा तेजों की राशि रूपा एक महान शक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाए। फिर रुद्र प्रभृति हम संपूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने दिव्य आयुध हैं, वे सब भी उस देवी को दे दिए जाएं। तदनंतर संपूर्ण तेज तथा बल से संपन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी एवं मदोन्मत्त नीच राक्षस को अवश्य मार डालेगी। व्यास जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु के उपरयुक्त वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही दुस्सह था। उसकी आकृति लाल थी। पद्मराग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी और वह उष्ण भी था। अनेकों किरणें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। महाराज, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। गौर वर्ण से शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। उस पर किसी के नेत्र नहीं ठहर पाते थे। दैत्यों के लिए वह महान भयंकर एवं देवताओं के लिए अत्यंत सुखाश्चर्यजनक सिद्ध हुआ। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी, मानो तमोगुण से ओतप्रोत कोई दूसरा पर्वत ही प्रकट हो गया हो। इसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल आई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्वगुण की प्रधानता थी। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं दुस्सह तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। इनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे, उन सब के शरीरों से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ।
सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्र हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था। जान पड़ता था मानो कोई दूसरा महान तेज पुंज हिमाचल पर्वत ही सामने आ गया हो। सब देख रहे थे। इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षण थी कि उसे देखकर सबके सब आश्चर्य मानने लगे। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। उनके 3 वर्ण थे। अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, दोनों होठों में लालिमा छाई थी, हाथों के तलवे लाल थे। अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि बढ़ रही थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुई वे देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी समयानुसार हजारों भुजाओं से सुशोभित हो जाती थी। जन्मेजय ने कहा, महाभाग मुनिवर व्यास जी, आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं। भगवान, देवताओं के शरीर से प्रकट हुई देवी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण देवताओं का तेज एकत्रित होकर देवी के रूप में परिणत हुआ अथवा उसके अलग अलग रूप बन गए। मुंह, नाक और आंख आदि भेद से जितने अंग थे वे सब एकत्रित होने पर एक विग्रह की ही तो पूर्ति करते हैं। व्यास जी, जिस देवता के शारीरिक तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ उसका विशद वर्णन करने की कृपा कीजिए। देवताओं ने देवी को जिस प्रकार आयुध और आभूषण अर्पण किए वे सब प्रसंग भी कर्मशः आपके मुखारविंद से सुनने के लिए मुझे उत्कट इच्छा लगी हुई है। ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती महालक्ष्मी का ये चरित्र अमृत के समान मधुर है। इसे बार बार पान करते रहने पर भी मेरा मन तृप्ति का अनुभव नहीं करता। सूत जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय की उपयुक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने मानो उन्हें संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी में अपना प्रवचन आरंभ किया। व्यास जी कहते हैं, राजन, तुम बड़े भाग्यशाली पुरुष हो। कुरुश्रेष्ठ, देवी के श्री विग्रह के रूप विषयक प्रसंग में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ। सुनो। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को किसी काल में भी नहीं बता सकते, फिर मेरी क्या गणना है। देवी के जो रूप हैं, जैसे हैं और जिस उद्देश्य से हुए हैं उन्हें मैं कैसे जान सकता हूँ। बस मेरी वाणी केवल इतना ही कहने में समर्थ है कि अखिल देव शक्ति रूपा भगवती प्रकट हुई। वस्तुतः देवी तो नित्य स्वरूपा है, सदा ही विराजमान रहती हैं। देवताओं का अभिष्ट सिद्ध करने के लिए कार्य की अधिकता पड़ने पर एक रूपा होने पर भी वे कभी नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं। जैसे नट स्वभावता एक होने पर भी जनता को प्रसन्न करने के लिए भांति भांति के वेश बनाकर रंगमंच पर आता है, वैसे ही ये भगवती वास्तव में निर्गुणा और अरूपा होते हुए भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी लीला से सगुण रूप धारण कर लेती हैं। जहाँ वे जैसा कार्य संपादन करती हैं उसी के अनुसार उनके अनेक नाम पड़ जाते हैं। उनके जितने गौण नाम हैं उन सब में धातु के अर्थ का संबंध है। राजन, अब जिस प्रकार तेज से भगवती का मनोहर रूप प्रकट हुआ अपनी बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था उससे भगवती के मुख कमल की रचना हुई। श्वेत वर्ण से सुशोभित वह मुखमंडल अत्यंत विशाल एवं मनोहर आकृति वाला हुआ। यमराज के तेज से भगवती के सिर में सुंदर बाल निकल आए। सभी केश बहुत लंबे थे। उनका ऊपरी भाग मुड़ा हुआ था। मेघ के समान मनोहर आकृति थी। अग्नि के तेज से उन देवी के तीनों नेत्र प्रकट हुए थे। कृष्ण, रक्त और श्वेत
इन तीनों वर्णों से उन नेत्रों की शोभा हो रही थी। उनकी सुंदर भुहें संध्या के तेज से उत्पन्न हुई। वे तेज से परिपूर्ण काली टेढ़ी भुहें ऐसी जान पड़ती थीं मानो कामदेव का धनुष हो। वायु के तेज से उत्तम दो कान उत्पन्न हुए। वे ना तो बहुत लंबे थे और ना छोटे ही। कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका प्रकट हुई। उसकी आकृति बड़ी ही आकर्षक थी। तिल के फूल के समान उसका आकार था। राजन, उन देवी के अत्यंत चमकीले एवं मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए थे। कुंद के अग्रभाग के समान उसका आकार था। देवी का अत्यंत लालिमामय अधरोष्ठ अरुण के तेज से प्रकट हुआ था तथा ऊपर का होंठ स्वामी कार्तिक के तेज से उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु के तेज से उनकी 18 भुजाएं उत्पन्न हुईं। वसुओं के तेज से लाल वर्ण वाली अंगुलियां प्रकट हुईं। चंद्रमा के तेज से दोनों उत्तम स्तनों का तथा इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे 3 रेखाएं सुशोभित कर रही थीं। वरुण के तेज से जंघाएं और पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ, जो बड़ा ही विशाल था। राजन, इस प्रकार तेज पुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गईं। उनका स्वर अत्यंत मधुर था। उनके सभी अंग मनोहर थे। नेत्रों की छवि अनुपम थी। मुख मुस्कान से भरा था। महिषासुर के द्वारा सताए हुए संपूर्ण देवता उन्हें देखकर आनंद में विवल हो उठे। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकालकर इस देवी को अर्पण कर दें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र, आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। क्षीर समुद्र ने 2 दिव्य वस्त्र, जिनका रंग लाल था और जो कभी जीर्ण नहीं होने वाले थे, तथा एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार देवी को भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के तेज को परास्त कर रही थी, 2 कुंडल और सुंदर कड़े देवी को अर्पण किए। विश्वकर्मा ने प्रसन्नता पूर्वक सब बाहुओं के लिए केयूर और कंकण, जो अत्यंत सुंदर एवं अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत थे, देवी को भेंट किए। त्वष्टा ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नुपुर, जिनसे मधुर ध्वनि निकल रही थी, तथा जो रत्नों से भूषित एवं सूर्य के समान प्रकाशमान थे, भगवती को भेंट किए। त्वष्टा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने कंठहार और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। वरुण ने कभी ना कुम्हलाने वाले कमलों की माला भगवती को भेंट की। वैजयंती नाम से विख्यात वह हार उत्तम गंधों से परिपूर्ण था। उस पर भौरे मंडरा रहे थे। हिमवान ने संतुष्ट होकर सवारी के लिए सुनहरे रंग का सुंदर सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। फिर तो सर्वोपरि विराजमान रहने वाली वे देवी दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गईं। उनमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान थे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। उस प्रकाशमान चक्र में हजारों अरे थे। राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण समर्थ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट किया। उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त क्षमता थी। प्रसन्नात्मा वरुण ने अपने शंख से एक अत्यंत चमकीला, स्वच्छ एवं सुंदर शंख उत्पन्न करके भगवती की सेवा में समर्पित किया। उससे निरंतर ध्वनि हो रही थी। अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने एक शक्ति तथा दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर शतघनी भगवती के सामने उपस्थित की।
पवन देव ने बाणों से परिपूर्ण तरकस और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। वह धनुष अत्यंत दुर्धर्ष था, उसकी टंकार बड़ी ही तीखी थी। इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी को अर्पित कर दिया। संहार का अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण प्राणियों का नाश करने के लिए यमराज जिसका प्रयोग करते थे, उसी काल दंड से प्रकट हुआ एक दंड उन्होंने देवी को अर्पण किया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडलू तथा वरुण ने प्रसन्नता पूर्वक एक पाश इन देवी को निवेदित किया। राजन, काल ने इन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा द्वारा इन्हें अत्यंत तेज धार वाला फरसा प्राप्त हुआ। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पान पात्र तथा वरुण ने मन को मुग्ध करने वाला कमल के फूल का दिव्य हार देवी की सेवा में उपस्थित किया। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर भगवती को कौमोदकी गदा भेंट की। उस गदा में शब्द करने वाली सैकड़ों घंटियां लगी थीं। उसके प्रहार से राक्षसों का कचूमर निकल जाता था। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र तथा एक अभेद्य कवच भी भगवती को अर्पण किया। सूर्य ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान की। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। देवता बोले, शिवा, कल्याणी, शांति, पुष्टि एवं रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूप धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को निरंतर प्रणाम है। जो काल रात्रि, इंद्राणी, सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वैष्णवी नाम से विख्यात हैं, उन भगवती अम्बा को निरंतर नमस्कार है। जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त हैं, किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती, तथा जो पृथ्वी के अंतर में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न है, उन भगवती परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। जो माया के अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उससे अज्ञात हैं तथा अंतःकरण में रहकर उसे प्रेरणा करने में उद्यत रहती हैं, उन कल्याण स्वरूपिणी अजन्मा भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। माता, शत्रु से हम महान दुखी हैं, आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का शीघ्र प्रबंध कीजिए। उस नीच, मायावी, भयंकर एवं अभिमान में चूर रहने वाले दानव को कोई स्त्री ही मार सकती है। वह मूर्ख अनेक प्रकार के वेश बनाकर संपूर्ण देवताओं को कष्ट पहुंचाया करता है। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी, इस अवसर पर समस्त देवताओं के लिए केवल आप ही शरण हैं। आपको नमस्कार है। दानव द्वारा सताए गए हम देवताओं की आप रक्षा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवताओं के प्रति वे मंगलमय वचन कहने लगी। देवी बोली, देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी एवं वराभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, देवताओं से यूं कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर में देवी बड़े जोर से हंस पड़ी। वे बोली, भ्रम और मोह से युक्त यह कैसा विचित्र जगत है। आज समस्त देवता महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। इनका कलेजा थर्रा उठा है। आदरणीय देवताओं, प्रारब्ध बड़ा ही घोर एवं दुर्जय है, क्योंकि काल और कर्ता होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त है। उसी के विधानानुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। यूं कुछ हंसकर बात करने के पश्चात देवी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी। संपूर्ण पर्वत डगमगाने लगे। गंभीर समुद्र में तरंगे उठने लगीं। उस गर्जना के प्रभाव से सुमेरु पर्वत अपने स्थान से खिसक पड़ा। संपूर्ण दिशाएं भीषण ध्वनि से गूंज उठी।
उस गगनभेदी उच्च ध्वनि को सुनकर दानवों के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया। देवताओं को अपार हर्ष हुआ। देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। यूं वे सबके सब देवी से प्रार्थना करने लगे। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी वह गर्जना सुनी। वह क्रोध से तमतमा उठा। शंकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा, ये क्या हो रहा है, और आज्ञा दी। इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाएं। पता लगाएं कि अत्यंत कठोर एवं कान के पर्दे को फाड़ने की क्षमता रखने वाला यह शब्द किसके मुख से निकलता है। ऐसी गर्जना करने वाला देवता अथवा दानव जो कोई भी हो, दूत उस दुष्ट को पकड़कर मेरे पास ले आएं। वह महान नीच एवं अभिमानी है, तभी तो यूं गरज रहा है। मैं उसे मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। निश्चय ही उस मूर्ख की आयु समाप्त हो गई है। अब मेरे हाथ वह यमराज के घर जाना चाहता है। देवता तो कभी के परास्त हो गए थे। भय से उनका कलेजा कांप उठा था। अतः वे ऐसी गर्जना नहीं कर सकते। जिन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है, उन दानवों का ये काम हो, यह भी असंभव है। फिर किस मूर्ख ने ऐसा दुस्साहस किया है? क्यों ऐसी गर्जना हुई? इस विषय की समुचित जानकारी प्राप्त करके दूत तुरंत मेरे पास लौट आए। तब मैं जाकर व्यर्थ परिश्रम करने वाले उस दुराचारी को मार डालूंगा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बा के पास जा पहुँचे। देवी के सर्वांग अत्यंत मनोहर थे। 18 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत था। उनमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उन कल्याणमयी देवी ने हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे। वे हाथ में पान पात्र लेकर निरंतर मधु पी रही थीं। भगवती की ऐसी झांकी पाकर दूत डर गए। उनके सर्वांग में त्रास छा गया। अत्यंत शंकित होकर वे वहां से लौट पड़े और शीघ्र महिषासुर के पास उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना का कारण व्यक्त करना आरंभ किया। दूत बोले, दानवेश्वर, एक कोई सुंदरी स्त्री दृष्टिगत हो रही है। उस देवी के सर्वांग तारुण्य से खिल उठे हैं। उसने संपूर्ण अंगों में आभूषण धारण कर रखे हैं। अखिल रत्न उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसका विलक्षण रूप बड़ा ही आकर्षक है। ना वह मानवी जान पड़ती है और ना असुरी ही। उस श्रेष्ठ स्त्री के 18 भुजाएं हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वह विशाल सिंह पर सवार है। उसके सभी अंगों से अभिमान टपक रहा है। हमारे देखने में वही ऐसी गर्जना कर रही है। इच्छा अनुसार वह मधु का पात्र उठाकर अपने मुंह में उड़ेला करती है। हमारी समझ से उसका अभी विवाह नहीं हुआ है। देवता बड़े उत्साह के साथ आकाश में स्थित होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं, देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें और शत्रु को परास्त कर दें। प्रभु, मैं ये नहीं जान सका कि वह श्रेष्ठ स्त्री कौन है और किसके साथ उसका पाणी ग्रहण हुआ है। उस सुंदरी के यहाँ आने का क्या कारण है और वह क्या चाहती है। उसके शरीर से इतना प्रकाश निकलकर फैल रहा है कि उधर ताकने में भी हम असमर्थ हो गए थे। उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं। उसका मुख मुस्कान से भरा है। अद्भुत रस वाली वह सुंदरी नारी भयानक प्रतीत हो रही है। उसका ऐसा रूप देखकर हम बिना बात किए ही लौट आए हैं। राजन, हम आपके आज्ञाकारी हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? महिषासुर ने मंत्री से कहा, वीर, तुम मेरे प्रधानमंत्री हो। आदेशानुसार सेना लेकर जाओ। साम दाम आदि उपायों का प्रयोग करके उस सुंदर मुख वाली स्त्री को लाने का प्रबंध करो। यदि साम और दान से वह आना नहीं चाहती हो तो तीसरे यत्न दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, इतना करना कि उसे आघात ना पहुँचे। उस सुंदरी को सुरक्षित रूप में मेरे पास ले आना, क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नता पूर्वक पटरानी बनाना चाहता हूँ। संभव है प्रेम का बर्ताव करने पर ही वह मृगनयनी आ जाए,
तुम मेरी कामना पूर्ण होने में यथासाध्य यत्नशील बन जाओ। ऐसा करना जिससे रंग में भंग ना होने पाए। उसके सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य को सुनकर ही मैं मोहित हो गया हूँ। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के मधुर वचन सुनकर उसका प्रधानमंत्री तुरंत हाथी, घोड़े और रथों के साथ प्रस्थित हो गया। मनस्विनी भगवती जगदम्बा के पास जाने का उसका साहस नहीं हुआ। बहुत दूर खड़ा होकर ही वह कहने लगा। उसने नम्रता पूर्वक मधुर वचन में भगवती के प्रति मीठी वाणी से कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, महाभागे, मेरे स्वामी जगत विजयी हैं। उन्हें देवता तक नहीं मार सकते, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे मधुर वचनों में पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किस प्रयोजन से तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया है। सुलोचने, हमारे महाराज को ब्रह्मा जी वर दे चुके हैं, इसका उन्हें पूर्ण अभिमान रहता है। संपूर्ण दानव उनका शासन मानते हैं। वे बलवान एवं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। महिषासुर उनका नाम है। मन को मुग्ध करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो। ये सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी मनुष्य का रूप धारण करके वे तुम्हारे पास आएंगे। सुंदरी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वही करो, हमें सभी बातें मानने हैं। मृगलोचने, मेरे बुद्धिमान स्वामी तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उचित जान पड़े तो तुम उनके पास चलो, नहीं तो मैं उन्हें ही यहाँ बुला लाऊं। देवेश्वरी, तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो वही करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। महाराज महिषासुर तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर अत्यंत वशीभूत हो गए हैं। सुजघने, शीघ्र आज्ञा दो, मैं उसी का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। अध्याय 8 और 9 संपूर्ण। जय माता दी। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।